बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टअप लेते हैं जी आज हमारे खत्री ब्रदर्स के चैनल से एक और शॉर्ट स्टोरी। दिस इज प्लान ऑफ अटैक। प्लान ऑफ अटैक एक ऐसी शॉर्ट स्टोरी है जो कि सैकी एच मैनरो ने लिखी है। ये स्टोरी दरअसल एक घरेलू कहानी है जहाँ एक माँ है जो अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती है, लेकिन चूंकि यूरोप की माँ है इसलिए बच्चों को उसके वो सारे मैटर्स जिसमें वो बच्चों के मामलात में दखल अंदाजी करती है वो बहुत अच्छे नहीं महसूस होते। तो लिहाजा प्लान ऑफ अटैक इसी की एक शक्ल है। प्लान ऑफ अटैक में हमें ये समझाया जा रहा है कि एक माँ अपने बच्चों के प्राइवेट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग समझकर उनके अंदर ज़्यादा हिस्सा लेती है। इनके प्राइवेट मैटर्स को जब वो डील करती है तो बच्चों को अपने दोस्तों के सामने, माशरे के सामने शर्मिंदगी होती है और फिर बिलाखिर एक ऐसा प्लान ऑफ अटैक होता है जिसमें हमले का मंसूबा बनाया जाता है। ये हमले का मंसूबा क्या है, चलें इस सस्पेंस को तोड़ते हैं। सैकी एच मैनरो की इस जबरदस्त कहानी को शुरू करते हैं। ऑन अ लेट स्प्रिंग आफ्टरनून, एक बहारों की दोपहर की आखिर का वक्त, एला मैकग्राथी sat on a green painted chair in Caston Garden, looking dully at an uninteresting view that suddenly became beautiful as an unexpected figure appeared in the distance. तो एला मैकग्राथी एक लड़की बैठी हुई है एक सब्ज रंग की पेंट की हुई कुर्सी पर एक बाग के अंदर, और एक बाकायदा कायदे और ज़ाब्ते के हिसाब से एक गैर दिलचस्प सा मंज़र उसकी नज़र के सामने है कि अचानक वो मंज़र बहुत खूबसूरत हो जाता है और एक तवक्कुआती हेवला, एक तवक्कुआती शख्स ज़ाहिर होता है कुछ फासले से। हेलो बर्टी, शी क्राइड। हेलो बर्टी, वो पुकार उठती है। When the figure arrived, the painted chair, जब वो हेवला, इंसानी कोई जिस्म जाहिर होता है उस पेंट की हुई कुर्सी पर, that was nearest to her own, जो उस कुर्सी के बिल्कुल करीब ही था, and dropped into it eagerly, और उसके बाद शौक के साथ वो अपने आप को उस कुर्सी पर बिठा देता है। बट विद अ सर्टन रिस्पेक्ट फॉर हिज ट्राउज़र, लेकिन जैसे हम बैठने लगते हैं तो अपने कपड़ों का ख्याल रखते हैं, ऐसे वो भी अपने ट्राउज़र यानी पैंट का ख्याल रखकर बैठता है। Hasn't it been a perfect spring afternoon? क्या ये एक बिल्कुल मुकम्मल बहारों की दोपहर नहीं है? The statement was very untrue. ये बयान काफ़ी हद तक सच न था as far as Ella's own feeling were concerned। जहाँ तक कि एला के अपने एहसासात का ताल्लुक था तो उस वक्त तक ये जो मंज़र है, ये जो मामला है, ये इतना परफेक्ट न था एला की अपने एहसासात के हिसाब से। Until the arrival of Bertie, जब तक कि बर्टी वहाँ नहीं पहुँचा था, यानी बर्टी के आने से पहले वो मंज़र उसके लिए गैर दिलचस्प था, बर्टी के आने के बाद वो दिलचस्प हो गया। The afternoon had been far from perfect, क्योंकि वो दोपहर एक मुकम्मल और बिल्कुल दुरुस्त अच्छा मौसम की आफ्टरनून होने से उसके लिए तो काफ़ी दूर थी, लेकिन बर्टी के आने के बाद वो परफेक्ट होती नज़र आ रही है। बर्टी मेड अ सुटेबल रिप्लाई। बर्टी एक मौजू किस्म का जवाब देता है, इन विच अ क्वेश्चनिंग नोट कुड बी हर्ड, जिसमें एक सवालिया नौयत या सवालिया अंदाज को महसूस किया जा सकता है।
थैंक यू वेरी सो मच फॉर दोज लवली हैंकीचीफ। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारे उन प्यारे रुमालों का। यानी बर्टी ने कुछ प्यारे रुमालों का तोहफा एला मैक्राथी को दिया था, तो एला उसका शुक्रिया अदा कर रही है। एला आंसरिंग द अनस्पोकन क्वेश्चन, एला ने उस ना पूछे गए सवाल का खुद ही जवाब दे दिया। They were just what I have been wanting, ये बिल्कुल वैसे ही थे जैसा कि मैं चाहती थी। There is only one thing that spoilt my pleasure in your gift, सिर्फ एक ही चीज थी जिसने तुम्हारे तोहफे की खुशी मुझसे छीन ली। She added, उसने इजाफा किया। What was that? क्या था वो? Asked Bertie anxiously, बर्टी ने बेचैनी से पूछा, fearing that he had perhaps chosen a size of handkerchief that was not within the correct limit for girls. उसे शायद ये खौफ था कि शायद उसने कुछ ऐसे रुमालों का इंतखाब कर लिया था जिसकी जिसामत, जिसका साइज जो था वो दुरुस्त नहीं था लड़कियों के लिए, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है लड़कों के रुमाल थोड़े से बड़े और लड़कियों के रुमाल थोड़े से छोटे हुआ करते हैं। I should have liked to write and thank you for them as soon as I got them, said Ella. Ella ने कहा कि मुझे तो तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए था जैसे ही मुझे वो रुमाल वसूल हुए थे। And Bertie sky clouded at once, और बर्टी जो है वो अचानक उस पर फिक्रमंदी के बादल छा गए। You know what mother is, he said. तुम जानती हो मेरी जो माँ है ना, उसने कहा। She opened all my letters, वो मेरे तमाम खतूत खोलती है। And if she found, और अगर उसे पता चल जाए that I have been giving present to anyone, कि मैं जो है वो तोहफे दे रहा हूँ किसी को, there would have been something to talk about for the next 2 weeks, तो ये तो एक ऐसी बात होगी जिस पर वो कई हफ्तों तक बात कर सकती है। Surely at the age of 20 began Ella. Ella ने शुरुआत कर दी। यकीनन 20 साल की उम्र में, यानी वो उस पर तंज लगा रही है कि 20 साल की उम्र में तुम्हारे साथ ऐसा है कि तुम खत कोई जो है वो कोई तुम्हें लिखता है तो तुम्हारी माँ उन खतूत को खोल लेती है और फिर हफ्तों तक उसकी बात करती है। I'm not 20 till September, interrupted Bertie. मैं सितंबर तक 20 का नहीं हूँ, बर्टी ने बात को काटा। At the age of 19 years and 8 months, ठीक है, 19 साल और 8 माह के, continued Ella. Ella ने अपनी बात को जारी रखा। You might be allowed to keep your letters private to yourself. तुम्हें ज़रूर इजाज़त मिलनी चाहिए कि तुम अपने खतूत ज़ाती रखो अपने तक। It ought to be, ऐसा होना चाहिए, but things are not always what they ought to be. लेकिन मामला हमेशा वैसे नहीं होते जैसा कि उन्हें होना चाहिए। Mother opens every letter that comes into the house. माँ खोल लेती है उन तमाम खतूत को जो हमारे घर में आते हैं। Whoever it's for, चाहे वो खतूत फिर किसी के लिए भी हों। My sister and I have quarreled with her about it time after time. मैं और मेरी बहन कई बार झगड़ा कर चुके हैं उनसे इस बारे में वक्त बवक्त। But she goes on doing it. लेकिन वो ऐसा करने के लिए चली जाती है। I'd find some way to stop her if I were in your place, said Ella bravely. Ella ने बहादुरी से कहा, अगर मैं तुम्हारी जगह होती ना तो मैं कोई तरीका ढूंढती इन सब चीज़ों को रोकने का। And Bertie felt that, Bertie ने महसूस किया that the pleasure of his present had faded away, कि जो उसकी तोहफे की खुशी थी वो मान पड़ गई, मध्यम पड़ गई, क्योंकि she could not write and thank him for it, क्योंकि जो एला थी वो ना ही उसे ख़त लिख सकती थी और ना ही उसका शुक्रिया अदा कर सकती थी। ये मंज़र यहाँ ख़त्म हो जाता है। अब एक नया मंज़र हमारे सामने पेश करने की कोशिश है। बर्टी का एक दोस्त है क्लाविस, तो क्लाविस से अब बर्टी की बातचीत हो रही है। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मामला है? आस्क बर्टीज फ्रेंड क्लाविस
when he met him that evening at the swimming bath. जब नहाने की जगह पर क्लॉविस का सामना अपने दोस्त से हुआ तो उसके दोस्त ने उससे पूछा कि क्या कुछ मसला है. Why do you ask? Bertie said. Bertie ने पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? When you wear a look of sorrow in a swimming bath, जब तुमने गम का लिबास ओढ़ के रखा हुआ है इस नहाने की जगह पर, क्लॉविस ने कहा, It's especially noticeable because you are wearing very little else. क्योंकि इसके अलावा तो तुमने कुछ और पहना हुआ है नहीं. Didn't she like the handkerchief? क्या उसे रुमाल पसंद नहीं आए? Bertie explained the situation, और Bertie उसे situation जो है वो बताने लग गया. It is rather annoying, you know. ये बजाय इसके गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है, तुम जानते हो. He added, उसने इजाफा किया, when a girl has a lot of things she wants to write to you and can't send a letter. जब एक लड़की के पास बहुत सारी चीज़ें हों जो वो तुम्हें लिखना चाहती हो और वो तुम्हें खत ना लिख सकती हो. One never never reveals one blessing while one enjoying them. एक शख्स उन खुशियों का, उन रहमतों का, उस खुशी का अंदाज़ा नहीं लगा सकता. क्लॉविस ने कहा, I myself have to spend a lot of time and skill in inventing excuses for not having written to people. मैं अपने तौर पर बहुत सारा वक्त और अपनी बहुत सारी सलाहियतें इस चीज़ पर लगाता हूँ कि लोगों को बहाने तलाश करूँ कि वो मुझे कुछ लिखा ना करें, ख़त ना लिखा करें. It's not a joke, said Bertie angrily. Bertie ने कहा कि ये कोई मजाक की बात नहीं है. You won't think it funny if your mother open your letters. तुम्हें मजाक नहीं सोचता अगर तुम्हारी माँ इस तरह से जो है वो तुम्हारे खुतूत खोलती. The funny thing to me is that you let her do it. तो क्लॉविस उसे जवाब दे रहा है कि जो मजाकिया बात है ना वो ये है कि तुम उसे ऐसा करने की इजाज़त देते हो. I can't stop it. मैं उसे रोक नहीं सकता. I have argued about it. मैंने उसके बारे में उससे बहस की है. You haven't used the right kind of argument. तुमने जो है वो सही किस्म की दलील इस्तेमाल नहीं की होगी. I expect, मुझे तवक्को है. If every time one of your letter was open, अगर हर दफ़ा तुम्हारा ख़त जो है वो खोला जाता है, you lay on your back on the dining room table during dinner, तो रात के खाने पर पुश्त करके यानी पीठ दिखाकर बैठ जाओ खाने की टेबल पर. ये उसको क्लॉविस जो है वो मशवरा दे रहा है. और woke the whole family in the middle of the night to hear you reading a poem. या फिर आधी रात को अपनी पूरी फैमिली को जगा दो और उनको जो है वो पढ़ के सुनाओ एक नज़म. You would get much more respectful attention for further complaint. तो तुम्हें मज़ीद मुस्तकबिल की शिकायत में ज़्यादा काबिल इज़्ज़त और ज़्यादा तवज्जो मिलेगी. People think a lot more about a spoiled meal time or a broken night rest. लोगों की जब खाने का वक्त ख़राब किया जाता है या उनकी रात की नींद को ख़राब किया जाता है, then they ever do about a broken heart. तो तब उनको उस टूटे हुए दिल का एहसास होता है और फिर जाकर जो है आपको अटेंशन ज़्यादा मिलती है. ये क्लॉविस जो है वो अपने दोस्त बर्टी को मशवरा दे रहा है कि इस तरह करो तो शायद तुम्हारे मामलात जो है वो कुछ हल होना शुरू हो जाएं. बर्टी उसको जवाब देता है गुस्से से. said Bertie angrily, oh stop it, बंद करो. Covering Clovis with water from head to foot as he jumped into the bath. जैसे ही क्लॉविस जो है वो नहाने की जगह पर छलांग लगाता है तो उसे भर देता है बर्टी पूरा का पूरा पानी से. It was a day or the two. वो शायद इस बात को एक दिन गुजरा था या शायद 2 दिन गुजरे थे. After the conversation, उस बातचीत को किए हुए in the swimming bath, नहाने की जगह पर, that a letter addressed to Bertie, कि एक खत जिसमें मुखातिब किया जाता है Bertie Hazen को, fell into the letter box, और वो गिरता है उस letter box में at his home, उसके घर पर, and
from there into the hands of his mother, और इस तरह उसकी माँ के हाथों तक पहुंच जाता है. Mrs. Hazant was one of those empty-minded women. Mrs. Hazant जो हैं वो उन खाली दिमाग औरतों में से हैं to whom other people's affairs are continuously interesting, जिनके लिए दूसरे लोगों के मामलात लगातार बड़े दिलचस्प होते हैं. The more private they are intended to be, जितने ज़्यादा तौर पर वो ज़ाती होंगे, the more interesting they are, वो उतने ही ज़्यादा दिलचस्प होंगे उसके लिए. She would have opened this particular letter in any case, और इस खत को तो वो ख़ास तौर पे खोलना चाहती थी. It was marked private, क्योंकि उस पे तो लिखा हुआ था ज़ाती, and gave off a delicate scent, और इसमें बड़ी ही नाजुक किस्म की महक भी आ रही थी. And this caused her to open it as quickly as possible instead of doing so slowly and calmly. और यही वो वजह थी कि उसने इस खत को खोला जितनी जल्दी मुमकिन हो सकता था उतना, बजाय इसके कि वो उसे आहिस्ता आहिस्ता और सुकून के साथ करे. She received a greater reward than she had expected, और उसे इसका काफ़ी ज़्यादा इनाम और सिला मिला जितना उसे तवक्को थी. My dearest Bertie, मेरे प्यारे बर्टी, it begins, खत की इब्तदा हो रही थी. I wonder if you will be have enough brave to do it. मुझे हैरत भी है कि तुम इतने बहादुर निकले कि तुमने ये सब कुछ कर दिया. It will take some time. It will take some courage. ऐसा करने के लिए बड़े हौसले की ज़रूरत थी. Don't forget the jewels, और जेवरात को भूल मत जाना. They are a detail, क्योंकि जेवरात में तो बड़ी तफसीली बात है. And detail interest me, और ये जो तफसीली जेवरात की बात है इसमें मुझे बड़ी दिलचस्पी है. Yours as ever Clotilde, हमेशा की तरह तुम्हारी Clotilde. Your mother must not know of my existence, तुम्हारी माँ को मेरी मौजूदगी का पता न चले. If she ask you about me, अगर वो मुझसे तुमसे मेरे बारे में पूछे, swear that, कसम खा लेना, you have never heard of me, कि तुमने तो कभी मेरे बारे में कुछ सुना ही नहीं. For many years, काफ़ी सारे सालों से Mrs. Hazant had searched Bertie's letter. Mrs. Hazant तलाश करती थी बर्टी के खतूत को for sign of youthful troubles, ताकि वो तलाश कर सकें उन अलामात को जो यूथफुल, जवानी की ट्रबल्स, जहमतों, परेशानियों की वजह से होती हैं, एंड डिफ़िकल्टीज़, मुश्किलात की वजह से. एंड एट लास्ट हर सस्पेशंस वर प्रूव्ड राइट, और बिलाखिर उसका शक बिल्कुल सही साबित हो रहा था. बाय दिस वन स्प्लेंडेड फाइंड, ये जो शानदार किस्म की दरियाफ्त उसने की थी. सम गर्ल विद द अनकॉमन नेम क्लोटाइल, एक लड़की जिसका कोई मामूल के हिसाब से नाम न था, गैर मामूली सा नाम था क्लोटाइल, वॉज राइटिंग टू बर्टी, वो बर्टी को लिख रही थी और दस्तखत कर रही थी अपने नाम को अंडर द वर्ड एज एवर, हमेशा की तरह तुम्हारी. दिस वॉज इनफ ऑफ अ शॉक, ये एक बहुत बड़े सदमे के लिए काफ़ी था. विदाउट द एस्टॉनिशिंग रेफरेंस टू द ज्यूल, और इसमें हैरान कुन हवाला जेवरात का भी तो था. मिसेस हैजन could remember books and plays. मिसेस हैजन को वो किताबें और कहानियाँ याद थी in which jewels become exciting and important, जिसमें जेवरात बड़ी पुरजोश चीज़ होती थी और बहुत अहम भी होती थी. And here under her own roof, और यहाँ उसकी अपनी छत के नीचे. And almost before her eyes, और उसकी आंखों के सामने, her own son was mixed up in some plot, उसका अपना बेटा किसी मंसूबे के अंदर जुड़ा हुआ था. in which, जिसमें jewels were merely an interesting detail, जिसमें जेवरात कुछ दिलचस्प तफसील रखते थे. Bertie was not expected home for another hour. Bertie मज़ीद अगले 1 घंटे के लिए तो घर आने वाला न था, ना उसकी कोई तवक्को थी. बट his sister were there, लेकिन उसकी बहनें जो थीं वो वहाँ मौजूद थीं. and could become useful by being forced to listen to the mother's angry word, और उन्हें
बज़ोर कुव्वत सुनना पड़ा अपनी माँ के गुस्से के अल्फाज। बर्टी इज इन द पावर ऑफ अ टेरिबल गर्ल। बर्टी एक खतरनाक लड़की के जेर तसल्लुत है। शी क्राइड, वो चिल्लाई। हर नेम इज क्लोटाइल, उसका नाम क्लोटाइल है। शी एडेड, उसने इजाफा किया, एज इफ शी थॉट दे ऑट टू नो द वर्स्ट एट वंस। वो सोचती थी कि उसे इस बदतरीन सूरत हाल को जानना चाहिए था। बाय द टाइम, वक्त पर, बर्टी अराइव, बर्टी आ गया। हिज मदर हैड डिस्कस्ड एवरी पॉसिबल एंड इम्प्रोबेबल मीनिंग ऑफ हिज गिल्टी सीक्रेट। बर्टी जैसे ही आया, उसकी माँ ने बहस करना शुरू कर दी हर मुमकिन तरीके से और हर इम्कानी मायनों के लिहाज से कि वो उसकी जुर्म और ख़ता का राज मालूम कर सके। The girls limited their replies to the opinion that their brother had been weak rather than wicked. उनकी जो बहनें थीं, उनके भी महदूद किस्म के जवाबात आ रहे थे और उनकी राय कि उनका भाई बजाय शैतान या बुरा होने के वो तो कमज़ोर है। Who is Clotilde? Clotilde कौन है? Was the question that faced Bertie almost before he had got into the hall. वो जैसे ही उस हॉल के अंदर बर्टी दाखिल हुआ, उससे पहले उसे सामना करना पड़ा इस सवाल का कि क्लोटाइल्ड कौन है। When he said that he knew no such person, जब उसने कहा कि वो ऐसे किसी शख्स को नहीं जानता, he was met by a burst of bitter laughter, तो उसे एक कड़वे किस्म के बड़े कहकहे का सामना करना पड़ा। How well you have learned your lesson, तुमने अपना सबक कितना अच्छी तरह से रटा हुआ है, cried Mrs. Hazen. Mrs. Hazen चिल्लाई, but she became angry, लेकिन वो और गुस्से हुई when she realized, जब उसे ये महसूस हुआ that Bertie did not intend to say any more about her discover, कि बर्टी जो है उसकी दरियाफ्त के बारे में कुछ मजीद और कहना नहीं चाहता। You shan't have any dinner till you confess everything, she cried angrily. तुम्हें कोई रात का खाना नहीं मिलेगा जब तक तुम इन सब चीज़ों को एतराफ़ ना कर लो, तस्लीम ना कर लो। Bertie reply was to collect some food for his meal and lock himself into his bedroom. बर्टी का जो जवाब था वो फ़कत इतना था कि वो खाना लेने के लिए आया अपना रात का, और उसने अपना बेडरूम का दरवाज़ा लॉक कर लिया। His mother made many visits to the locked door. उसकी माँ ने उस बंद किए हुए दरवाजे पर कई दफ़ा दौरा किया, कई दफ़ा वो वहाँ आई, and shouted a large number of questions, और वो चिल्लाई बहुत सारे सवालात, with the idea that, उसका ये ख्याल था कि if you ask a question, अगर तुम पूछते हो एक सवाल, often enough, अक्सर, an answer will be the final result, तो जो एक जवाब होता है वही इन बार बार दोहराए गए सवालों का जवाब होता है। Bertie did nothing to encourage this idea. Bertie ने कुछ नहीं किया हौसला देने के लिए इस ख्याल और तसव्वुर को। An hour had passed in useless questions. एक घंटा बेकार बेफालतू सवालात में गुजर गया। Without answers, बगैर किसी जवाबात के, when another letter addressed to Bertie and marked private appeared in the letter box. जब एक और ख़त जिसमें पुकारा गया था बर्टी को और निशान बनाया गया था ज़ाती, वो जाहिर हुआ लेटर बॉक्स में। मिसेस हैज़न जंप अपॉन इट। मिसेस हैज़न एकदम से पकड़ने के लिए उस ख़त को, विद द ईगरनेस ऑफ अ कैट, एक बिल्ली की सी फुर्ती और चाबुकदस्ती के साथ, दैट हैज़ मिस्ड इट माउस, जैसे कि वो अपना चूहा खो देगी, बट हैज़ अ चांस टू गेट अ सेकेंड, लेकिन उसे उस चूहे को पकड़ने के लिए बस एक सेकेंड का मौका मौजूद है। इफ़ शी हॉप फॉर फर्दर न्यूज़, अगर उसे उम्मीद थी मज़ीद ख़बरों की, शी वॉज नॉट डिसअपॉइंटेड, तो उसे मायूस न होना पड़ा। सो यू हैव रियली डन इट, तो तुमने बिल आखिर कर दिया। द लेटर बिगन, ख़त की शुरुआत हुई। पुअर गर्ल, पुअर डेगमार,
गरीब लड़की, गरीब डैगमार, नाउ शी इज़ फिनिश, अब तो वो ख़त्म हो चुकी। आई ऑलमोस्ट पिटी हर, मुझे उसके लिए तरस भी है। यू डिड इट वेरी वेल, तुमने बहुत अच्छी तरह से काम कर दिया। यू विकेड बॉय, तुम बुरे लड़के। द सर्वेंट ऑल थिंग्स दैट शी किल हर सेल्फ, वो जो मुलाजमीन हैं वो तो सब यही सोचेंगे कि शी ने अपने आप को खुद मारा। यानी जो डैगमार लड़की के बारे में बात हो रही है उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि लड़के तुमने बहुत अच्छी तरह अपना काम कर लिया, सारे मुलाजिम वगैरह तो सोचेंगे कि वो लड़की ने अपने आप को खुद मार दिया, खुदकशी कर ली। एंड देयर विल बी नो ट्रबल, और कोई परेशानी भी नहीं हुई। बट इट विल बी बेस्ट नॉट टू टच द ज्यूल्स जस्ट येट, लेकिन सबसे बेहतरीन ये होगा कि जेवरात को अभी ना छुआ जाए। क्लोटाइल। द क्राइज दैट came from Mrs. Hazant's mouth were far louder than any that she had given before. जो सदाएं आ रही थी मिसेस हैजन के मुंह से वो बड़ी ही तेज थी जो इससे पहले उसने कभी निकाली थी। She ran upstairs, वो सीढ़ियों से दौड़ती हुई गई, and beat madly, और उसने पागलों की तरह बजाया अपने सन्स डोर, अपने बेटे का कमरे का दरवाज़ा। मिजरेबल बॉय, परेशान करने वाले लड़के, व्हाट हैव यू डन टू डैगमार, तुमने डैगमार के साथ क्या किया। इट्स डैगमार नाउ इट इज़, क्या अब वो डैगमार हो गया है। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। इट विल बी गैरल्डाइन नेक्स्ट, अगली दफ़ा तो कोई गैरल्डाइन की बात होगी। इट हैज़ कम टू दिस आफ्टर ऑल माई एफर्ट्स टू कीप यू एट होम इन द इवनिंग, ये बिल आखिर हो गया मेरी तमाम कोशिशें कि तुम्हें शाम को घर पे रखूं। मिसेस हैजन्स आई फिल विद टीयर, मिसेस हैजन की आंखें भर गईं आंसुओं से। डोंट ट्राई टू हाइड थिंग्स फ्रॉम मी, मत कोशिश करो मुझसे छुपाने की। क्लोटाइल लेटर टेल मी एवरीथिंग, क्लोटाइल के खत ने मुझे सब कुछ बता दिया है। डज इट टेल यू हु शी इज, क्या इसमें यह भी बताया है कि वो कौन थी। आस्क बर्टी, बर्टी ने कहा आई हैव हर्ड सो मच अबाउट हर दैट आई शुड लाइक टू नो समथिंग अबाउट हर होम्स लाइफ, कि मैंने इतना सब कुछ सुना है कि मैं जानना चाहूँगा उसकी घरेलू लाइफ या उसके बारे में भी। सीरियसली इफ़ यू गोज़ ऑन लाइक दिस आई शैल फैच अ डॉक्टर, मैं संजीदगी से कहता हूँ कि अगर तुम इसी तरह जारी रखोगी ना अपने मामलात, तो मैं एक डॉक्टर को तुम्हारे लिए बुला कर लाऊँगा। ऑफन इनफ आई हैव बीन ब्लेम फॉर नथिंग, अक्सर औकात मुझ पर वो इल्ज़ाम लगते हैं जो मैंने किए नहीं होते। बट इमेजिनरी गर्ल्स हैव नेवर बीन ड्रैग इनटू द डिस्कशन, लेकिन हमारे मामलात में कभी तसव्वुराती लड़कियां नहीं आई थी। आर दीज लेटर इमेजिनरी, शाउटेड मिसेस हैजन, क्या ये सब खुतूत तसव्वुराती हैं, ख्याली हैं। मिसेस हैजन चिल्लाईं। व्हाट अबाउट द ज्यूल्स एंड डैगमार, वो जेवरात के बारे में क्या है मामला, और डैगमार कौन है। एंड द आइडिया दैट शी किल हर सेल्फ, और वो मंसूबा क्या था कि वो ऐसा लगेगा कि जैसे उसने अपने आप को खुद मार दिया। नो सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम केम थ्रू द डोर, थ्रू द बेडरूम डोर, कोई हल ना निकला इन मसाइल का और ना ही कोई जवाब आया उस बिस्तर वाले कमरे से। बट द लास्ट पोस्ट ऑफ दैट इवनिंग, लेकिन आखिरी पोस्ट जो उस शाम की, ब्रॉट अनदर लेटर फॉर बर्टी, वो लेकर आई एक और ख़त बर्टी के नाम। एंड इट ब्रॉट टू मिसेस हैजन, और ये लेकर आया मिसेस हैजन के लिए द एक्सप्लेनेशन, वो तमाम वजाहतें दैट हैड ऑलरेडी कम हर टू हर सन, जो कि उससे पहले ही उसका बेटा वो वजाहतें करता रहा। डियर बर्टी, प्यारे बर्टी, इट सेड, इसमें कहा गया, आई होप आई हैवंट अपसेट योर ब्रेन, मुझे उम्मीद है कि मैंने तुम्हारे जहन को परेशान नहीं किया होगा विद द स्टूपिड लेटर्स, इन बेवकूफ़ खतूत के साथ, दैट आई हैव बीन सेंडिंग इन द नेम ऑफ एन इमेजिनरी क्लोटाइल, जो मैं तुम्हें भेजता रहा एक तसव्वुराती लड़की क्लोटाइल के नाम से। यू टोल्ड मी द अदर डे, तुमने पहले मुझे बताया था, दैट द सर्वेंट, के मुलाजिम, और somebody at your home, या कोई है तुम्हारे घर पर, open your letters,
जो खोलता है तुम्हारे तमाम खुतूत को. सो आई थॉट, इसलिए मैंने सोचा, इट वुड गिव anyone that open them something exciting to read, कि वो यकीनी तौर पर बड़ा पुरजोश किस्म का मामला किसी को दिखेगा जो खोलेगा ऐसे खुतूत को. द शॉक माइट डू दैम गुड, और इस तरह जो सदमा उसको लगेगा शायद वो उसे सही कर दे. योर्स क्लाविस सैंग्रेल, तुम्हारा क्लाविस सैंग्रेल. मिसेस हैजन न्यू क्लाविस स्लाइटली. मिसेस हैजन क्लॉविस को कुछ जानती थी एंड वॉज रादर अफ्रेड ऑफ हिम, और बजाय इसके कि वो उससे खुश हों, वो उससे खौफजदा थी. इट वॉज नॉट डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये बात जानना ज़्यादा मुश्किल नहीं था. हिज सक्सेसफुल ट्रिक, कि ये कामयाब जो ट्रिक थी वो दरअसल क्लॉविस सैंग्रेल की थी, यानी एक ऐसी हल करने वाली मामला जिसके तहत किसी मसले को हल किया जाता है. इन अ कामर एंड रादर एंक्शियस स्टेट ऑफ माइंड, एक पुरसुकून और बजाय बेचैन किस्म के जहन के, शी नॉक वंस मोर ऑन बर्टीज डोर, उसने फिर एक मर्तबा दरवाज़ा खटखटाया बर्टी का. अ लेटर फ्रॉम मिस्टर सैंग्रेल, एक ख़त आया है मिस्टर सैंग्रेल की जानिब से. इट्स ऑल बीन अ स्टूपिड ट्रिक, ये सब कुछ तो एक बेवकूफ़ाना किस्म की शोबदाबाजी थी. ही रोट दोज अदर लेटर्स, उसी ने वो बकिया खुतूत भी लिखे थे. वाई, वेयर आर यू गोइंग, क्यों, कहाँ जा रहे हो तुम. बर्टी हैड ओपन द डोर, बर्टी ने दरवाज़ा खोल दिया. ही वॉज वेयरिंग हिज हैट, वो पहन रहा था अपनी टोपी एंड ओवरकोट, और अपना टोपी के साथ ऊपर पहनने वाला कोट. आई एम गोइंग फॉर अ डॉक्टर, मैं जा रहा हूँ डॉक्टर को बुलाने के लिए. टू कम एंड सी, कि वो आए और तुमसे मिले. इफ़ एनी थिंग्स द मैटर विद यू, अगर तुम्हारे साथ कुछ मसला है. ऑफ कोर्स इट वॉज ऑल अ ट्रिक, यकीनी तौर पर यह सिर्फ शोबदाबाजी ही थी. बट नो पर्सन इन हिज राइट माइंड कुड हैव बिलीव ऑल दैट नॉनसेंस अबाउट मर्डर एंड ज्यूल्स, लेकिन कोई भी शख्स जो सही दिमाग का होगा वो यकीन ही नहीं करेगा इस किस्म की बेहुदा और इस किस्म के कत्ल और जेवरात और इन तमाम मामलात पर यकीन करेगा. You have been making enough noise to bring the house down for the last hour or two. तुम लेकर आई हो बहुत ज़्यादा शोर इस घर में पिछले 1 से 2 घंटे में. But what was I to think of those letters? लेकिन मैं क्या सोचूं इन खुतूत के बारे में. said Mrs. Hazen tearfully. Mrs. Hazen ने आंसुओं भरे उसके साथ कहा. I myself should have known what to think of them. मुझे अपने तौर पर जानने दिया करो कि मुझे क्या सोचना है इन सब के बारे में. said Bertie. Bertie ने कहा. If you want to excite yourself, अगर तुम चाहती हो अपने आप को पुरजोश दिखाने के लिए about other people's letter, दूसरों के खुतूत के बारे में, It's your own fault, ये तुम्हारी अपनी गलती है. In any case, I'm going for the doctor. लेकिन बहरहाल किसी भी सूरत हाल में मैं तो जा रहा हूँ डॉक्टर को लेने के लिए. It was Bertie's great opportunity. Bertie के लिए एक बेहतरीन मौका था, and he knew it, और वो उसे जानता था. His mother was conscious of the fact. उसकी माँ भी बाखबर थी, खबर रखती थी इस हकीकत के बारे में that she would look rather stupid, कि वो बड़ी बेवकूफ़ नज़र आएगी if the story become known, अगर कहानी सबको मालूम हो गई. She was willing to pay for silence, और वो चुप रहने के लिए कुछ देने के लिए तैयार थी. I'll never open your letters again. मैं तुम्हारे खुतूत अब कभी नहीं खोलूंगी. She promised. माँ ने वादा किया. And Clovis had no more faithful friend than Bertie Hazen, और Clovis से अच्छा पुरएतमाद दोस्त Bertie Hazen का कोई और न था. तो ये यूरोप के माशरे की कहानी है. खैर हमारे बड़े सग़ीर में तो ऐसा होता है कि माँ जो है वो हर मैटर में, चाहे वो प्राइवेट हो या एक्सट्रीमली प्राइवेट हो, माँ और बाप बहुत ज़्यादा दखल अंदाजी करते ही हैं हमारे मामलात में, हमारे भले के लिए करते हैं.
लेकिन बहरहाल ये यूरोप की दास्तान है जहाँ लोगों को जो है वो एट द एज ऑफ 18 इंडिपेंडेंट माना जाता है और उनके माँ बाप उनके प्राइवेट मैटर्स में, अफेयर में जो है वो मदाखलत करें, ये यूरोप के माशरे की दास्तान नहीं है। तो यकीनन उनके लिए बड़ा अजीब है कि उनकी माँ जो है वो उनके प्राइवेट मैटर्स को जो है वो डील करती है। और बहरहाल क्लोविस ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म के, ये पुरजोश किस्म के खतूत लिख कर बर्टी हैज़न की मदद की और उसकी माँ को दुरुस्त कर दिया। और उसकी माँ ने प्रॉमिस कर लिया कि वो आइंदा बर्टी के प्राइवेट मैटर्स नहीं, इस घर के प्राइवेट मैटर्स के अंदर दखल अंदाजी नहीं करेगी। तो इसीलिए तो कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। दोस्त वही है जो ज़रूरत के वक्त काम आए, और बर्टी हैज़न को क्लोविस सेंग्रिल से बेहतरीन दोस्त और कोई नहीं मिल सकता। तो ये एक दिलचस्प कहानी थी। इस दिलचस्प कहानी के साथ मज़ीद अगली ऐसी दिलचस्प कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे खत्री ब्रदर्स के चैनल के साथ। तो मैं आपके लिए मज़ीद और ऐसी स्टोरीज़, इनकी एक्सरसाइजेज़, इन तमाम सिलसिलों के साथ हाजिर खिदमत होता रहूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।